Hello dear students, welcome to another City Group of College online classes, and the subject is working capital management for all the MCOM pure first semester. Okay, so in the previous lecture we have started unit 1 and today we will move forward with the lecture 2 of the working capital management. This is a new subject of your MCOM pure first semester. So we will study with the unit 1 and we have already completed lecture 1. So let's go through first that we have studied in the previous lecture and then we will move on further. So in the previous lecture we have understood what will be the unit 1 syllabus, and then we have covered the meaning of working capital and then concept of working capital and what two concepts are introduced in the working capital. Next was what is gross working capital. We have studied in detail, and net working capital also, and the nature of working capital. So today we will cover need of working capital, importance of working capital, and we will do the small assessment after the lecture. Okay. So the first thing that we need to discuss today, this topic is need for working capital. What is the need for working capital? So this is the topic today, need and importance of the working capital. Okay, so till now I have already told you that working capital is the vital role in the business, plays vital role in the business, as and working capital locked in the business in the form of what? Raw material, WIP, finished goods, debtors, again cash, receivable, then creditors. In the cycle form that keeps on going, इसमें हमारा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो क्या था फंड किया रहता है, ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या समझे कि हाँ वर्किंग कैपिटल इज दैट अमाउंट दैट वी रिक्वायर्ड एट एनी बिजनेस रिक्वायर्ड ऑन डे टू डे बिजनेस. सो ये तो मीनिंग हो गई थी मेरी कि वर्किंग कैपिटल की मीनिंग क्या है. एनी fund required on day-to-day basis. Okay. सो वी हैव अंडरस्टूड दिस मीनिंग दैट वर्किंग कैपिटल क्या है, हमारा एक फंड है जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है डेली बेसिस पे ये टू रन दी बिजनेस स्मूथली. सो इसकी नीड क्या है वही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, द फर्स्ट नीड जो है हमारी वो ये है कि एडुकेट वर्किंग कैपिटल टू मेंटेन रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. ऑब्वियसली बात है अगर फंड नहीं होंगे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है. जैसे हमने डेटर्स को सोल्ड किए और हमारी कलेक्शन पॉलिसी अच्छी नहीं है, डेटर्स को हमने डेटर्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया और हमारी कलेक्शन पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो डेटर से हमें पैसे नहीं मिलेंगे जो हमने उनको गुड्स सेल किए थे. और पैसे नहीं मिलेंगे तो एक रेगुलर सप्लाई हम कैसे मेंटेन करेंगे. साथ ही साथ इन्वेंट्री कंट्रोल भी नहीं मैनेज हो पाएगा, क्योंकि इसमें हम इन्वेंट्री भी देखते हैं कि हमें कब कितना ऑर्डर प्लेस करना है कब कितना नहीं. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रेगुलर सप्लाई है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर ना करे, वी नीड वर्किंग कैपिटल इन द बिजनेस टू बी इन्वेस्टेड. ठीक है. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल इज टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. मतलब रेगुलर सप्लाई होती रहनी चाहिए रॉ मटेरियल को, कब कब कितना ऑर्डर करना है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं. ठीक है. तो वर्किंग कैपिटल इंश्योर करता है कि अगर एक फंड आपके पास डेली बेसिस पे है, सो इट इंश्योर्स दैट रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. हमने रेगुलर सप्लाई जब हमें ज़रूरत होती है कि हाँ इतने टाइम के बाद इतना हमें रॉ मटेरियल की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, सो ये सप्लाई इंश्योर करता है कौन? वर्किंग कैपिटल, द फंड दैट इज इन्वेस्टेड ऑन डे टू डे बेसिस. ठीक. इन टर्न रेगुलर सप्लाई क्यों मेंटेन करनी है? ताकि हमारा प्रोडक्शन ना हैम्पर हो. ठीक है. हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलती रहे, ये हैम्पर ना हो. फॉर दैट दिस पर्पस वी रिक्वायर्ड व्हाट? वर्किंग कैपिटल. Clear? So this is the first need, first requirement of working capital. Now let's see the next. Working capital ensures the regular and timely payment of wages, salary. अगर फंड बिजनेस में इंश्योर करते हैं हम, ठीक है, फंड डे टू डे बेसिस पे वर्किंग कैपिटल, सो डेली खर्चे में हमारा क्या होगा? डेली खर्चे में हमें वेजेस पे करने होंगे, सैलरी पे करनी पड़ती है हमें हर महीने. ठीक है.
एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं काफ़ी सारे, प्रोडक्शन से रिलेटेड या रॉ मटेरियल से रिलेटेड, एनीथिंग। बिजनेस को रन करने के लिए डेली के बहुत सारे खर्चे होते हैं। यू ऑल नो, अगर कि एक बिजनेस को चलाने का सोचो तो डेली बेसिस पे बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। वेजेस पे करने पड़ सकते हैं, अगर आपकी फैक्ट्री है तो वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको डेली, कुछ वर्कर्स को डेली बेसिस पे पैसे जाते हैं। सो इफ़ वर्किंग कैपिटल फर्म में नहीं मेंटेन है, दीज एक्सपेंसेस विल नॉट बी मेट आउट। ठीक है। अब अगर ये आप टाइमली पे नहीं करेंगे सैलरी या वेजेस, तो ऑल्सो ये हमारा क्या रिजल्ट करेगा? लो मोरल। एम्प्लॉयज फिर काम ही नहीं करेंगे, वर्कर काम ही नहीं करेगा कि यहाँ तो पैसा ही नहीं मिलता है, बस काम पे काम करवाते जाते हैं। ठीक है। सो दिस विल result in what? Low morale of the employee, which will result in what? Low efficiency. Okay. सो द सेकेंड रिक्वायरमेंट कि हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है फर्म में, ताकि हम जो डेली बेसिस पे हो रहे एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, सैलरी, इन सब को मीट आउट कर सके। ठीक है, टाइमली, सो दैट वर्कर्स का मोरल भी हाई रहे एंड दे वर्क विद द हाई एफिशिएंसी, बिकॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दे रिक्वायर इज द रेगुलर पेमेंट, अनइंटरप्टेड पेमेंट उन्हें चाहिए होती है। एंड a firm can ensure uninterrupted payment to its employees, to its worker, if it maintains required working capital in the organization. ओके, तो ये हो गई आपकी सेकेंड इम्पोर्टेंस कि क्यों मेंटेन करके रखना चाहिए वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ज़रूरी क्यों है। ओके, नाउ नेक्स्ट, working capital is required for the efficient use of fixed assets. Working capital is also required for the efficient use of fixed assets, so that fixed asset can be used at its utmost capacity. अब से हमने मशीन खरीदी, उस पर काम ही नहीं हो पा रहा, या समटाइम्स यू रिक्वायर सम रिपेयरिंग एंड प्रोडक्शन लेवल ही नहीं हो रहा है, सो वी डू रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, ताकि हमारी फिक्स एसेट जो है एफिशिएंटली फ्यूचर में भी काम करती रहें। ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एनहांस अ गुडविल, अ हेल्दी लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सो एक अच्छी गुडविल के लिए भी हमें एक वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कैसे है, हमने सप्लायर से गुड मंगाए, ठीक है, हमने गुड्स मंगाए, किस बेसिस पे मंगाए? क्रेडिट बेसिस पे मंगाए। उसने टाइम एक्सपेक्टेड, सप्लायर ने सोचा कि चलो ठीक है, पेमेंट मिल जाएगी हमें 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, जब 3 मंथ्स हुए तो वो आपसे पेमेंट मांगने आया एंड यू डिक्लाइंड। उसने कहा कि ठीक है, अगेन 2 मंथ ले लो, यू डिक्लाइंड, कंपनी डिक्लाइन कर दिया। सो यू कैन सी the supplier will get what? Irritated, and he will also not provide you regular supply of the goods। ठीक है, और फिर बाद में वो 10 बहाने भी दे सकता है, या अनइंटरप्टेड आपकी रेपुटेशन भी बाकी सप्लायर के बीच में ख़राब कर देगा कि इनसे तो भाई पैसा ही नहीं मिलता है, ये कम बिजनेस नहीं अच्छा है, इनका फर्म नहीं अच्छा है, इनसे टाइमली पेमेंट नहीं मिलती है। So if a business can ensure a regular payment to its creditors or regular payment to its creditors on timely, so ये इंश्योर क्या कर रहा है कि एक अच्छी रेपुटेशन इन दी सप्लायर आई, और वही सप्लायर फिर provide the good reviews about the company to the other supplier also. So it creates what? A goodwill of the company. Okay, so यहाँ पे good goodwill आपकी create हो रही है by the by यहाँ पे आपके गुड गुडविल क्रिएट हो रही है अमंग द आई ऑफ द अदर क्रेडिटर्स, अमंग द आई ऑफ द अदर सप्लायर। आप ये कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ये बिजनेस कैसे मेंटेन कर सकती है? बाय इंश्योरिंग रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर्स। ओके, सो एक गुड रेपुटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें टाइमली पेमेंट इंश्योर करनी पड़ती है, कभी किसी की ड्यू पेंडिंग ना रहे, जिसकी जो डेट है उस डेट पे हमें वो एक्सपेंस मीट आउट करना है। ठीक है। सो अगर ये काम कैसे हो सकता है? अगर कंपनी में एक अप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल का लेवल मेंटेन्ड है तो हम टाइमली पेमेंट कर सकते हैं गुडविल को। अगर हमारा वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट अच्छा है, अगर हमें टाइमली कलेक्शन हम कर पा रहे हैं और हम हमारे पास टाइमली गुड्स रिसीव हो पा रहे हैं, तो इट विल इंश्योर्स अनइंटरप्टेड पेमेंट टू अवर क्रेडिटर्स ऑल्सो, एंड दैट विल बिल्ड अप good image among the creditors. Okay,
नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल हेल्प्स टू अवॉइड ओ अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंपनी के पास कैपिटल तो होता है पर वो उसे प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं। पर अगर कंपनी मेंटेन कर रही है वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल को कुछ ऐसे पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि कुछ फिक्स्ड एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ रिजर्व के नाम से और कुछ वर्किंग कैपिटल के नाम से साइड किया जा सकता है। तो ऐसे क्या होता है, वर्किंग कैपिटल अगर मेंटेन हो रही है इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो अंडर कैपिटलाइजेशन कभी नहीं होगा। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल ज़्यादा है पर उसका यूटिलाइजेशन कम किया जा रहा है। ठीक, सो ये हो गए कि अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन कभी अराइज नहीं होगी। कैपिटल विल बी यूटिलाइज प्रॉपरली इन द बिजनेस। नेक्स्ट, इट इज नीडेड टू पिक अप स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इवन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन। अगर इकोनॉमिक कंडीशन डिप्रेशन में चल रही है, लो में चल रही है, तो वहाँ पे भी हमारी वर्किंग कैपिटल अगर हम मेंटेन करके चल रहे हैं तो वहाँ पे हम स्टॉक ऑफ मटेरियल हम क्लियरली मेंटेन कर सकते हैं इफ़ वी आर ऑलरेडी मैनेजिंग द वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इवन इन द इकोनॉमिक डिप्रेशन टाइम पीरियड। मतलब जब मंदी का चल रहा होगा फेज तब भी एक आपका अगर मेंटेन करके चलने की आदत है तो फिर you will be easily overcome the situation and you can easily pick up maintain the stock of the raw material in the business. Clear? So ये हो गया हमारा next need. Last need is working capital is needed in order to pay fair rate of dividend interest on time which increase the investors कॉन्फिडेंस इन दी बिजनेस। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता, ऑब्वियसली बात है एक रेगुलर बेसिस पे फंड मेंटेन्ड है कंपनी में एंड सारे पेमेंट्स टाइमली हो रही हैं, सारी कलेक्शंस पेमेंट की कलेक्शन सारे अमाउंट का कलेक्शन टाइमली हो रहा है। तो वर्किंग कैपिटल इंश्योर क्या कर रहा है, वर्किंग कैपिटल ये भी इंश्योर कर रहा है कि टाइमली पेमेंट होनी चाहिए किसकी, डिविडेंड की, इंटरेस्ट की, जो इन रिटर्न इंक्रीज क्या करता है, मोरल ऑफ द इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली बात है एनी अगर शेयर होल्डर्स को टाइमली डिविडेंड मिलेगा तो दे विल बी मोटिवेटेड, दे विल बी सेटिस्फाइड ऑल्सो because these are the person who invest money in the business, so they will be satisfied and they will not ask for the कि हमें टाइमली डिविडेंड क्यों नहीं मिल रहा है। उन्हें जैसे इन्वेस्टर्स को कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर्स तो उनको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह शेयर होल्डर जब इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें डिविडेंड मिलता है एंड दे रिक्वायर्ड इट ऑन टाइमली बेसिस, रेगुलर बेसिस, otherwise they can withdraw their money also. So this is what working capital does. If a firm maintains a level of working capital in the organization, it will leads to what? It will leads to timely payment of dividend and interest that will boost the morale, the confidence of the investors and the shareholders in the organization. So this is what working capital helps in maintaining. It helps in maintaining the reputation among the shareholder and the investors of the firm also, and it will ensure timely payment of what, timely payment of dividend and the interest to them. Okay, so this is the next need for the working capital and the importance of the working capital. अब next topic देखते हैं. So these are the needs that these states why a firm or why a business organization needs to maintain the working capital in the business and why it is required to keep the to maintain the adequate level of the working capital. So now let's move further. Now we will study about the importance of the working, that will be more or less similar to the needs also. First of all, working capital helps in measuring the profitability of the enterprise. Okay, so it will help us in tell whether organization is earning profit or not, the first thing. Second thing, with adequate working capital a company can easily meet out its all the short term liabilities on time. Obviously बात है एक fund maintain हो रहा है on to meet
डे टू डे एक्सपेंडिचर, तो जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है जो 1 साल के अंदर पे करनी पड़ती हैं, ठीक है, ऑल दी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज नीड टू बी पेड विद इन 1 ईयर। सो जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज दैट नीड्स टू बी पेड विद इन 1 ईयर, दैट कैन बी मीट आउट फ्रॉम दिस फंड, राइट। सो ये आपकी हेल्प कर रही है किसमें, इट हेल्प्स इन मीटिंग आउट द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। नेक्स्ट, अ फर्म हैविंग अ हेल्दी वर्किंग कैपिटल पोजीशन कैन गेट लोन ईजिली। अगर बैंक को ये दिखता है दैट you are good in paying off your debts or short-term liabilities easily, or you are paying the interest on regular basis, तो बैंक provide you also the loan on easy basis। अब फिर आपके मार्केट में हाई रेपुटेशन होगी, ऑब्वियसली बात है, आपकी गुडविल हाई होगी क्योंकि यू आर नॉट मेकिंग एनी ड्यूज, आपके ड्यू आने से पहले ही आप टाइमली पेमेंट कर दे रहे हैं। सो if this goes on in the business, so bank also provide the loans to the business very easily। so easy loan प्रोवाइड हो सकता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वर्किंग कैपिटल हेल्प्स इन गेटिंग लोन इजीली। द फोर्थ इम्पॉर्टेंस, सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल हेल्प करती है अनइंटरप्टेड फ्लो। अभी मैंने कहा था अगर वर्किंग कैपिटल हम ऑन द रेगुलर बेसिस मेंटेन कर रहे हैं दी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी एडुकेट वर्किंग कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस इज मेंटेन्ड इन द बिजनेस, देन इट विल इंश्योर व्हाट, अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन ऑफ goods on regular basis and also the payment of wages, क्योंकि obviously बात है जो प्रोडक्शन में होंगे वो लेबर्स होंगे and laborers want timely payment of their wages, and if they are getting timely payment of their wages they will work on your production, okay, and this will lead to uninterrupted production process in the organization. Now next, sound working capital helps you maintain optimal level of investment in current assets. So current assets are very important for the business. We have studied in the last lecture. So working capital ensures a optimum level of investment in the current assets also, that is the part of the our assets जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को भी स्टेट करता है। सो दैट्स वाई अगर एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स दैट कैन बी मेंटेन बाय द बिजनेस, so it will also ensure good financial position in the market, okay. Next, it enhances the liquidity, solvency, credit worthiness and reputation of enterprise. One second. So working capital also enhances the liquidity, solvency and the credit worthiness of the enterprises by, as business will be making the timely payments of its dues, and good liquidity will be ensures as whenever the expenses due company paid it। ये solvency बता रहा है। next ये liquidity की हाँ जितने ऐसे current assets होंगे जो कि easily convertible हैं into the कैश ईजिली, क्योंकि करंट एसेट्स जितने ज़्यादा मेंटेन होते हैं उतना ज़्यादा ये डिटरमाइंड होता है कि अच्छी लिक्विडिटी है बिजनेस में, बिकॉज करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स because current assets are those assets which can be convertible into cash very easily. So the more the current assets, this will leads to what, the more the liquidity, okay. This will ensure that whenever company wants to pay, they can pay out by selling its of their current assets, okay. So yes, current assets में जैसे इसमें हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक कैन बी सोल्ड ऑफ, राइट, एंड द डेटर्स से हम कलेक्शंस कर सकते हैं। सो इजी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश दैट इंश्योर द करंट एसेट दैट कैन बी इजी कन्वर्टेबल इनटू कैश। सो जितना अच्छा करंट एसेट मेंटेन होगा उतना अच्छा हमारी लिक्विडिटी पोजीशन होगी बिजनेस की। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड नेसेसरी फंड टू मीट अनफोर्सीन कंटिजेंसी। अब ऑब्वियसली बात है वर्किंग कैपिटल इंश्योर्स व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ कैश बैलेंस ऑल्सो इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड कैश को मेंटेन करने का एक सबसे बड़ा रीज़न भी यही होता है ताकि उसे कंटिजेंसी के केस में यूज़ किया जा सके, इसे कंटिजेंसी फंड की तरह यूज़ किया जा सके। So the next important thing that is required about the working capital, that it also helps in maintain the cash reserve। ये cash reserve हम अपनी टफ सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, जो हमें फ्यूचर में आने वाली कंटिजेंसी दैट एंटरप्राइज विल फेस, इन दैट फेस इट कैन firm can use this amount,
ओके, नाउ लेट्स डू द स्मॉल असेसमेंट। इसमें से कौन सा चीज़ फाइनेंस नहीं किया जा सकता है वर्किंग कैपिटल? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल? कैश फ्लोट, यस कैन बी। अकाउंट रिसीवेबल कैन बी। क्रेडिट सेल, यस क्रेडिट सेल तो वर्किंग कैपिटल की वजह से ही हो पाती है। अ न्यू पर्सनल कंप्यूटर फॉर द ऑफिस, दिस कैन नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम द, क्योंकि ये एक आपका फिक्स एसेट्स है and fixed assets are never financed from the working capital. Okay, what are the aspects of the working capital? are the next concept, मतलब working capital के मैनेजमेंट में किन किन चीज़ों का मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यस। स्टॉक मैनेजमेंट हम करते हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट, यस। रिसीवेबल मैनेजमेंट से मतलब है डेटर्स मैनेजमेंट और बिल्स रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो यस, कैश मैनेजमेंट, या वी डू मैनेज कैश ऑल्सो, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द above. नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट, ये तो हम फर्स्ट इस लेक्चर से ही पढ़ रहे हैं। सर्कुलेटिंग इन नेचर, सर्कुलेट करता है, ये भी हमने पढ़ा था कि अभी रॉ मटेरियल के फॉर्म में है वर्किंग कैपिटल, देन WIP के फॉर्म में होगा, देन फिनिश गुड के फॉर्म में होगा, देन डेटर्स के फॉर्म में होगा, देन अगेन कैश, देन अगेन रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर ये सर्कुलेट, तो इट कीप सर्कुलेटिंग। वर्किंग कैपिटल आज इस फॉर्म में है, देन इस फॉर्म में है, देन नेक्स्ट डेटर्स के फॉर्म में, देन नेक्स्ट कैश के फॉर्म में, तो इट कीप सर्कुलेटिंग इन नेचर। नेक्स्ट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यस, दिस इज व्हाट इन फॉर्मूला वे में हम वर्किंग को स्टेट करते हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल इज इट द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर, मतलब किसका एक्सेस? करंट एसेट्स ओवर व्हाट? करंट लायबिलिटी। And next, gross working capital किसे कहते हैं? We have studied this in the last lecture that gross working capital is what? The current assets. Okay, summation of all the current assets is the gross working capital. So that's all for today's lecture. Thank you. Yes.